हम लोग जिस युग में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी पिछले 500 सालों में बहुत आगे पहुँच चुकी है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक एंगल से अच्छा किया, भौतिक दृष्टि से, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोगों को बहुत कमज़ोर कर दिया कि हमारी शिक्षा पद्धति ने हमें वो ज्ञान, वो अवसर नहीं दिया जो हमें मिलना चाहिए था, और जिस ज्ञान को पाकर हमारे जीवन में सच्चा आनंद आता, सच्ची शांति आती, सच्चा स्वास्थ्य आता, और हम सब मानवता के रूप में एक दूसरे के साथ मिल कर के जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार, पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं गोमा परिवर्तन के इस श्रृंखला में मैं आपके सामने लेके आई हूँ आधुनिक पुस्तक, और इस सीज़न में हम आधुनिक पुस्तक को और गहराई से जानने के लिए और उसे समझने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आज हम लेके आए हैं स्वामी युक्तेश्वर गिरी द्वारा लिखी गई होली साइंस, और जिसका सार समझाने के लिए हमारे बीच में आई हैं मंजुला जी। नमस्कार मंजुला मैम जी, आपका स्वागत है इस परिवर्तन श्रृंखला में। और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे स्वामी युक्तेश्वर जी के बारे में बहुत कुछ आपसे जानना है और होली साइंस के बारे में जानना है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्न उत्तर से। तो मैम ये बताइए कि होली साइंस क्या है? देखिए, हम लोग जिस युग में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी पिछले 500 सालों में बहुत आगे पहुँच चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ गए हैं। एलोन मस्क ने तो दूसरे प्लैनेट्स पे जाने की यात्राएं भी शुरू कर दी हैं। तो हम एक एवोल्यूशन की स्टेज में गुजर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जितना हमारे ग्रह पर साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी है, अगर एक व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति के अंदर जो पहले उसके अंदर आत्मविश्वास और आनंद और सुरक्षा की भावना थी, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। हमने अपना बचपन देखा है, पहले लोग मानवीय संबंधों को बहुत निष्ठा के साथ निभाते थे। लोग भौतिकतावादी होते जा रहे हैं, ईगो का क्लैश इतना बढ़ता जा रहा है कि कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है कि कहाँ हम महाभारत काल में सुना करते थे कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, और 5 पांडवों की अपनी और भी पत्नियाँ थीं, और सब बड़े शांति और सम्मान के साथ एक साथ रह लेते थे। आज मैं घरों में देख रही हूँ कि लव मैरिज हुई, उसके बाद पति पत्नी के बीच में इतने द्वंद्व हो रहे हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं कि एक बच्चा बेचारा कोर्ट में जाकर समझ नहीं पाता कि मैं पापा की तरफ से बोलूं कि मम्मी की तरफ से बोलूं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक एंगल से अच्छा किया, भौतिक दृष्टि से, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोगों को बहुत कमज़ोर कर दिया है। इस समस्या का समाधान जब मैं खोजने को निकली तो मुझे समझ में आया कि हम लोग बहुत मिसगाइडेड हैं। धर्म के नाम पर जो विज्ञान हमें समझना चाहिए वो हमें किसी ने बताया ही नहीं। जब हम योगियों को पढ़ते हैं, परमहंसों को पढ़ते हैं, हिमालय के सिद्धों की लिखी हुई बातों को, उनकी आत्मकथाओं को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारी शिक्षा पद्धति ने हमें वो ज्ञान, वो अवसर नहीं दिया जो हमें मिलना चाहिए था, और जिस ज्ञान को पाकर हमारे जीवन में सच्चा आनंद आता, सच्ची शांति आती, सच्चा स्वास्थ्य आता, और हम सब मानवता के रूप में एक दूसरे के साथ मिल कर के जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को एक आनंददायक ग्रह के रूप में हम परिणत कर पाते। इसलिए जब मैंने परमहंस योगानंद जी को पढ़ा और उनकी सारी पुस्तकों को पढ़ा, फिर उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में पढ़ा, जो इतने पहुँचे हुए सिद्ध थे कि जो मृत्यु के 3 महीने बाद वापस आए अपने शिष्य से मिलने के लिए, तो मेरी आस्था उनमें बहुत प्रगाढ़ हो गई कि हमारे लिए ये संभव है कि हम अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझें, उसको अभ्यास करें, तो हमारे अंदर से जो डर है, एक दूसरे के प्रति जो भय है, शंका है, जो भी नकारात्मकता है, वो हम हटा सकते हैं और हम जीवन का सच्चा आनंद ले सकते हैं। जीवन का सच्चा आनंद पाने के लिए जिस विज्ञान को हमें समझने की ज़रूरत है, उस विज्ञान का नाम है होली साइंस। अद्भुत मैम, जो हमें आज के युग में चाहिए वो सब कुछ इसमें है। बिल्कुल है। तो मैम, आधुनिक युग में आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कभी बीमारी चल रही है, भूकंप, सुनामी, ये प्राकृतिक सारी चीज़ें हमारे साथ
हो रही हैं, इसका कारण क्या है मैम? इसका कारण ये है कि हम लोग भूल गए कि हम प्रकृति का अंग हैं। हम लोग जैसे और पशु पक्षी हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं। अगर आप ज़ूलॉजी और बॉटनी को पढ़ेंगे तो उसको मिलाकर के भी प्लांट्स और एनिमल इतनी लाइफ फॉर्म्स हमारे प्लेनेट पर हैं। हमने लालच में आकर दूसरे जो जीव जंतु हैं उनके संग बहुत सारी क्रूरता और अत्याचार करना शुरू कर दिया। कोई भी जीव जंतु एक दूसरे को खाता है तो सिर्फ भोजन के लिए खाता है, लेकिन हम लोग कितनी क्रुएल्टी करते हैं, कितनी निर्दयता अपने साथी जीव जंतुओं के साथ जो हम करते हैं, तो प्रकृति उसको और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रकृति के लिए जो हमारी स्थिति है वही अन्य जीव जंतुओं की भी है, वो सबकी माँ है। जब माँ के 4 बच्चों में से एक बच्चा बाकी के 3 का शोषण करने लगेगा तो माँ को कैसा लगेगा? फिर माँ तो करेगी ना, सबक सिखाएगी। तो प्रकृति हम लोगों को तरह तरह की यातनाएं दे रही है। कभी सुनामी आ रही है, कभी आपने देखा होगा भूकंप आ रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, इंसानों को अपने घर बार छोड़ करके भागना पड़ रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, महामारी आ रही है। ये सब हमारे विचारों का ही परिणाम है। जब आप अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझेंगे, जैसा परमहंस योगानंद जी ने समझाया है कि हमारे जो विचार हैं उनमें जब लालच आ जाता है, भय आ जाता है, क्रूरता आ जाती है, दूसरों का शोषण करने की जब हमारे अंदर वृत्ति आ जाती है, तो हमारे सामूहिक विचार ही प्रकृति में इस तरह की दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। तो पहले हमें अपने मन को शांत और शुद्ध करना पड़ेगा, सात्विक होना पड़ेगा। जब पूरा मानवता, अधिक से अधिक लोग ध्यानी हो जाएंगे, शाकाहार अपना लेंगे और सबकी सेवा और सहयोग और सहायता करने लगेंगे, जानवरों के भी देखभाल करने लगेंगे, उनकी भावनाओं को अपनी भावनाओं के संग जोड़ देंगे, तो पूरी पृथ्वी पर शांति आ जाएगी। और जो असुरक्षा की भावना है, देखिए अभी लोग बहुत अधिक पेपर करेंसी के पीछे भाग रहे हैं। करीब 200-250 साल पहले ही पेपर करेंसी आई है, बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, सब लोग काम करते थे और अपने श्रम को बदलते थे। मेरे को गेहूँ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को जितनी ज़रूरत है हम लोग आपस में बदल लेते थे और सब एक दूसरे की महत्व को समझते थे। लेकिन पेपर करेंसी से आने से क्या हुआ कि सबको लगा कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाऊँ, मैं बड़ी गाड़ी खरीद लूँ। इस तरह की एक रैट रेस हम लोगों ने शुरू कर दी और उसमें क्या हुआ कि हम भूल गए कि हमारे और प्रकृति के बीच में जो संबंध ईश्वर ने, सृष्टि ने स्थापित किया है, उस संबंध को हमने तोड़ दिया, उसका अपमान किया, उसका निरादर किया। और उसकी वजह से ये होता है कि आज डिप्रेशन हो रहा है, कैंसर भयानक हो रहा है, जिसको हम विकसित देश कहते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा संबंध बिखर रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो वास्तव में हम जो विकास की परिभाषा लेकर के चले थे वो हमारी बहुत बड़ी गलती या भूल थी। असली विकास वही है जो हमारे योगियों ने हमें बताया है कि आप सादा जीवन जिएं, प्रकृति के साथ रहें, सभी जीव जंतुओं का पोषण करें, दीन दुखियों की सेवा करें, सहायता करें, तो उससे हमारे अंतःकरण में शांति आएगी, आनंद आएगा और हम लूट पाट और बेईमानी की आदतों से दूर हो पाएंगे। जैसे आपने कहा कि मानव एक तरीके से खुद को विकसित करना चाहता है, पर दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं वो विकसित करने के अलावा वो अपने आप को रोगी बनाता जा रहा है और राष्ट्र को भी रोगी बनाता जा रहा है। तो मैम एक चीज़ बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय में इतनी समस्याएं जो हो रही हैं, युद्ध हो रहा है या फिर भयानक भयानक चीज़ें हम देखने को मिलती हैं, जैसे कोरोना ये भी आ गया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम इस होली साइंस को कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जो समस्या हम आज फेस कर रहे हैं, इसका समाधान 125 साल पहले स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने मानवता को दिया था। 1893 में आपको पता है स्वामी विवेकानंद को शिकागो भेजा गया था। स्वामी विवेकानंद के बाद परमहंस योगानंद जी को भेजा गया आज से 100 साल पहले। 1894 वर्ष में जब कुंभ का मेला लगा हुआ था प्रयाग में, तो एक व्यापारी थे प्रियनाथ कड़ार, वो उस समय लैडी मार्शल के संपर्क में आए थे और क्रिया योग की दीक्षा ले चुके थे। उनके गुरु ने उन्हें कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप कुंभ के मेले में जाएं। प्रियनाथ जी की कुंभ के मेले में कोई रुचि नहीं थी, वो वहाँ घूम रहे थे, तरह तरह के साधुओं को देख रहे थे और कहीं ना कहीं उनके मन में ये आ रहा था कि ये साधु लोग मानवता के लिए क्या करते हैं, इस तरह से धुनी रमाना या जो कुछ भी ये क्रियाकलाप करते हैं, उससे मानवता का कोई कल्याण विकास तो संभव नहीं है। उनको ऐसा लग रहा था मन में कि इससे तो जो पश्चिम के हमारे वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भाप की खोज की, जिन्होंने बिजली की खोज की, जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, वो लोग मानवता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। इसी ऊहापोह में वो जब चल रहे थे
तो एक युवक उनके पास आया और उन्होंने कहा कि महाराज, एक संत आपको बुला रहे हैं। वो युवक अजनबी था, लेकिन इन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया और उसके साथ चल दिए। जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि वट वृक्ष की छाँव में एक बड़े तेजस्वी योगी कुछ शिष्यों के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। जब ये उनके पास गए तो वो बड़े प्रेम से खड़े हुए और इनको आलिंगन किया और बोले, आइए स्वामी जी। तो प्रियनाथ कड़ार चौंक गए, बोले मैं तो स्वामी नहीं हूँ। तो वो योगी कहने लगे कि ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे ये उपाधि देता हूँ वो कभी उसका त्याग नहीं करता। और फिर जब आगे बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा कि कुंभ के वेले में आपका क्या विचार है। तो बोले, अभी तक तो मुझे निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यानी उन योगी से मिलकर के प्रियनाथ कड़ार को उनके स्पंदन महसूस हुए और उन्हें लगा कि मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं गया है। वो जो योगी थे वो हमारे अमर सिद्ध योगी महाअवतार बाबा जी थे। और उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके मन में एक ऊहापोह चल रही है कि पश्चिम के लोग मानवता के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं, पश्चिम पूर्व के लोग उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, वो मैं आपको उन्हीं के शब्दों में सुनाना पसंद करूँगी। अनेकों के दोष के कारण सभी को दोषी मत समझो। इस जगत में हर चीज़ मिश्रित रूप में है, शक्कर और रेत की तरह। चींटी की तरह बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कण चुनकर लेती है। इस मेले में अनेक साधु भी माया में भटक रहे हैं, फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात प्राप्त संतों ने इसे पावन किया हुआ है। पूर्व और पश्चिम को कर्म व आध्यात्मिकता से मिलकर मध्यम मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है। बदले में भारत ऐसी विधियों का ज्ञान उन्हें दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। स्वामी जी आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहाँ के अनेक मुमुक्षु उनकी ज्ञान पिपासा के स्पंदन बाढ़ की तरह मेरी ओर निरंतर आते रहते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूँ जिन्हें जगाने भर की देर है। तो जनवरी 1894 में ये घटना घटी थी जब प्रियनाथ कड़ार को महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिया और स्वामी जी का उपाधि दी और उनको कहा कि आप इस तरह की पुस्तक लिखिए कि भारत और अमेरिका के लोग, पश्चिम में जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं, उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिले, जो दूरी है पूर्व और पश्चिम की वो समाप्त हो और पूरी मानवता एक दूसरे का सहयोग करे। इसी भावना से युक्तेश्वर गिरि जी ने फिर गहन अध्ययन शुरू किया। वैसे वो व्यापारी थे, लेकिन फिर उन्होंने जितने धर्म ग्रंथ हैं, मनु स्मृति है, संहिताएं हैं, वेद है, उन सब का अध्ययन किया, बाइबल का भी अध्ययन किया। और बड़ी विचित्र घटना घटती थी कि जब वो रात को ध्यान करते थे तो उन्होंने, जबकि उनको संस्कृत भाषा उतनी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने महाअवतार बाबा जी की स्तुति में एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की और ऐसा लगता था जैसे कि वो एक माध्यम है और महाअवतार बाबा जी ने उनके माध्यम से ये छोटी सी पुस्तक है इसको लिखवाया। और जब ये पुस्तक पूरी हो गई तो युक्तेश्वर गिरि गंगा जी में स्नान करके जा रहे थे, कोई नहीं था, एकांत था। अचानक उनको एक इच्छा जगी कि जैसे कोई पीछे मुझे शायद बुला रहा है। तो पीछे मुड़ करके देखा कि वट वृक्ष के नीचे महाअवतार बाबा जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आसीन थे। तो युक्तेश्वर गिरि हैरान रह गए। दूसरी भेंट थी कुंभ के बाद ये। तो महाअवतार बाबा जी ने बड़े सहजता से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि जो काम आपको दिया गया था वो आपने बड़ी सफलता से पूरा कर दिया। युक्तेश्वर गिरि बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत अच्छे हुए कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी कृपा से ये सारा काम पूरा हो गया और आप बैठिए, बस मेरे घर चले। तो महाअवतार बाबा जी ने कहा कि हमारे जैसे लोग तो पेड़ के नीचे ही रहना पसंद करते हैं, हम किसी के घर में रहना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा ठहरिए, मैं आपके लिए मिठाई लेकर के आता हूँ। और युक्तेश्वर गिरि मिठाई लेने के लिए चले गए और जब वो मिठाई लेकर के आए तो देखा महाअवतार बाबा जी वहाँ से अदृश्य हो गए थे, अंतर्ध्यान हो गए।
तो युक्तेश्वर गिरी जी को बहुत गुस्सा आया महाअवतार बाबा जी को। उसके कुछ समय बाद बनारस में उनके गुरु लाहिड़ी महाशय रहते थे, वो किसी काम से उन्होंने बुलाया, तो ये बनारस गए। वहाँ पर लाहिड़ी महाशय ने इनसे पूछा कि तुमने महाअवतार बाबा जी को देखा? तो उनको गुस्सा था कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, उन्होंने तो मुझसे जो कहा था वो चले गए बिना, तो अपना गुस्सा उन्होंने जताया। तो उसी समय महाअवतार बाबा जी प्रकट हो गए और बोले, बेटा तुम और गहराई से ध्यान करो, तुम्हारी जो चंचलता थी, तुम बहुत उस दिन उत्तेजित थे, उस चंचलता ने ही मुझे विलुप्त कर दिया था, और गहराई से ध्यान करो और आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करो। और इस तरह से महाअवतार बाबा जी का इनको फिर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और फिर आप देखिए, इन्होंने इतनी आध्यात्मिक उन्नति की कि ये एक साथ 2 शरीर धारण कर लिया करते थे। परमहंस योगानंद जी को भी बहुत तलाश थी, क्योंकि उन्हीं को महाअवतार बाबा जी ने चुना था अमेरिका में भेजने के लिए। इनको कुंभ के मेले में कहा था कि मैं एक शिष्य भेजूंगा, तुम उसको ट्रेन करोगे जो पश्चिम में जाकर के योग विज्ञान को लोगों तक पहुंचाएगा। परमहंस योगानंद जी भी बनारस में गुरु की तलाश में एक आश्रम में रह रहे थे और बहुत दुखी हो रहे थे, और बचपन से उनके अंदर इतनी तेज़ आध्यात्मिक पिपासा थी, और उनकी माँ भी लाहिड़ी महाशय की शिष्या थी और उनके पिताजी भी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। तो कुछ साधुओं ने एक चांदी का ताबीज़ इनकी माँ को दिया था कि ये हम मुकुंद के लिए लेकर के आए हैं। मुकुंद परमहंस योगानंद जी का बचपन का नाम था। तो जब इस आश्रम में रह रहे थे तो वहाँ के इनके साथी लोग इनका मजाक बनाते थे, ये बहुत मेहनत भी करते थे, लेकिन इन्हें लग रहा था कि मैं जिस तलाश के लिए आया हूँ वो मेरी पूरी नहीं हुई। तो ये बहुत रोए। जब बहुत रोए तो फिर दिव्य माँ ने इनको जैसे कहा कि आज तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल जाएंगे। तब इन्हें लगा कि हाँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, दिव्य माता मेरा ध्यान रख रही हैं। और फिर उन्होंने जाके जब अपना बक्सा खोला तो जो चांदी का ताबीज़ था वो वहाँ पर नहीं था। वो समझ गए कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके साथी ने कहा, चलो बंगाली टोला चलते हैं, बनारस में एक बाज़ार है छोटा सा, आश्रम की ज़रूरतें के लिए कुछ खरीदारी करनी है। तो ये थैला लेकर के मित्र के संग सामान लेने के लिए आए थे। तो जब बाज़ार में बंगाली टोला में ये गुजर रहे थे तो वहाँ पतली सी गली के किनारे इनको युक्तेश्वर गिरी खड़े दिखे, और इन्होंने देखा तो इनको अपने अंदर से एक बड़ा उनके प्रति सम्मोहन, आकर्षण महसूस हुआ। और फिर ये आगे नहीं बढ़ पाए। आगे बढ़े तो लग रहा था जैसे पैरों में अब जान नहीं है, पैरों ने मना कर दिया। इन्होंने थैले अपने मित्र को पकड़ाए और बिल्कुल मैग्नेटिज्म से जाके गुरुदेव, वो बोले, ओह मेरे प्रिय तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, और अपने आश्रम में लेके गए। और फिर कहा कि ताबीज़ के लिए दुखी मत हो, वो जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें दिया गया था उसका उद्देश्य पूरा हो गया। आप सोचिए युक्तेश्वर गिरी की आध्यात्मिक ऊंचाई क्या थी। योगानंद जी ने नहीं बताया था कि मेरा ताबीज़ आज मुझे नहीं मिला, लेकिन उनको ये पता था। और फिर उन्होंने कह दिया, क्योंकि उस समय मुकुंद जो थे भटक रहे थे गुरु की तलाश में, उनके लिए ईश्वर पहली प्राथमिकता थे। और एक और घटना मैं आपको बता दूं, जब बहुत कम उम्र के थे, इनके भाई ने इनसे शर्त रखी थी कि पहले पैसा कमाओ, जैसे हम लोग घरों में सोचते हैं कि कैरियर बनाओ, पढ़ो लिखो, और बुढ़ापे में भगवान को याद कर लेना। भजन तो बुढ़ापे के लिए होता है। लेकिन मुकुंद को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा, मेरे लिए पहले परमात्मा है, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। तो बड़े भाई ने इनको एक कंडीशन, शर्त रख दी थी इनके सामने कि मैं तुमको पैसा नहीं देता, एक टिकट दे देता हूँ। आगरा में वो रहते थे, मथुरा वृंदावन के मंदिर बिना पैसे के घुमा के रात के 12 बजे तक घर आ जाओ तो मैं भी तुम्हारा शिष्य बन जाऊँगा। इन्होंने कहा, ठीक है, हम भगवान के नाते इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। साथ में एक चचेरे भाई को कर दिया गया, और 2 टिकट लेके ये दोनों बच्चे ट्रेन में सवार हो गए। 2 अकिंचन बालक वृंदावन में, इस नाम से उन्होंने अपनी योगी कथामृत में इस घटना का जिक्र किया है। जैसे ही ट्रेन में बैठे थे तो साथ वाला भाई कहने लगा कि क्या होगा कि जो भगवान कराएंगे हम भगवान के सहारे चलें। कुछ लोग ट्रेन में आके बैठ गए और बोले, लगता है भगवान के चक्कर में घर से भागे हो। अब देखिए ईश्वर कैसे दूसरी की प्रेरणा, क्योंकि ईश्वर हम सबके अंदर है, वो अपने आप से ही कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि भगवान के चक्कर में घर से निकले। तो बोले, आपको क्या मतलब। इन्होंने अवॉइड किया, लेकिन वो समझ गए, उनके अंदर से पूरा विश्वास हो गया कि ये भगवान के भक्त हैं। और जब मथुरा आया तो वो इनको ज़बरदस्ती अपने साथ अपनी घोड़ा गाड़ी में अपने आश्रम में ले गए। वो जो आश्रम था वो एक राजा का आश्रम था, और उस दिन राजकुमारों को आना था, वो नहीं आ सके थे। ये दोनों भगवान के भक्त वहाँ पहुँच गए। इनको राजा वाला स्वादिष्ट व्यंजन भोजन गौरी माँ थी, उन्होंने कराया। अब भोजन होने के बाद इनका भाई फिर कहता है, देखते आगे क्या होगा, जो भगवान दिखाएंगे देखेंगे। पेड़ के नीचे खड़े हैं, 2 मिनट ध्यान करते हैं। एक अजनबी व्यक्ति आया और उसने इनका चरण स्पर्श किया। तो इन्होंने पूछा कि आप कौन। तो उसने अपना नाम बताया और बोले कि मैं बहुत समय से कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे मेरे गुरु से मिलाइए। रात भगवान कृष्ण ने मुझे सपने में दर्शन दिए और ये जगह और आपका चेहरा दिखाया और कहा कि तुम्हारे गुरु आ गए।
तो बस उन्होंने इनके सारे मंदिर के दर्शन कराए, टिकट खरीदे रखने थे। रात को 12 बजे जब ये आगरा पहुँचे तो देखा भाई जो है अनंत वो घर के बाहर बेचैनी से घूम रहे हैं, तो उन्होंने दिखा दिया कि देखो भगवान ने सारी व्यवस्था की। उस दिन से जो इनके बड़े भाई थे वो भी योगी बन गए, वो भी भगवान की भक्ति में आ गए। हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र में ही उनका शरीर चला गया, लेकिन योगानंद जी में बचपन से एक तेज़ प्यास थी, मैं वो ये बात कह रही हूँ। और युक्तेश्वर गिरी से मिलने के बाद युक्तेश्वर गिरी ने कहा कि तुम पहले अपनी डिग्री पूरी करो। फिर ये कलकत्ता गए और कलकत्ता में इन्होंने स्कॉटिश कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि अंग्रेज़ी तो सीख लें, विदेश में जाना है, अमेरिकन लोगों को भारत के योग विज्ञान के विषय में बताना है। डिग्री की पढ़ाई वहाँ पर उन्होंने शुरू की और श्रीरामपुर आश्रम में फिर योगानंद वहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी के पास जाना शुरू कर दिया। और इनके पिता को भी इस बात का संतोष रहा कि एटलीस्ट मेरा बेटा घर पर तो है। तो इस तरह से परमहंस योगानंद जी को इन्होंने श्रीरामपुर में अच्छे से क्रिया योग विज्ञान के विषय में सब कुछ बताया, उनको ट्रेन किया और उनको अमेरिका भेजा। 1936 में जब योगानंद जी फिर से भारत आए हैं तो मार्च के महीने में युक्तेश्वर गिरी ने कहा कि तुम कुंभ के मेले में चले जाओ। और जब वो कुंभ के मेले से होकर आए तब तक युक्तेश्वर गिरी जी ने अपना शरीर त्याग दिया था पुरी के आश्रम में। मार्च 1936 में इन्होंने समाधि ली थी। योगानंद जी ने आकर के इनके शरीर का अंत्येष्टि किया, जैसा हमारे यहाँ परंपरा होता है, शरीर में उनको सशरीर भूमिगत समाधि दी गई थी। और 3 महीने बाद बॉम्बे के रीजेंट होटल में योगानंद जी अपने गुरु जी को याद करके बड़े विचलित हो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे कि अकेले मैं कैसे संभालूंगा। मेरे गुरुजी थे तो मेरे में एक साहस था, जैसे एक बच्चे को होता है, माँ के बिना माँ नहीं हो तो बच्चा, ऐसे ये भी तड़प रहे थे। तो जब ये ध्यान कर रहे थे तो इनको सामने की बिल्डिंग खिड़की से देखा, भगवान कृष्ण दिखे मुस्कुराते हुए। मैंने कुछ इशारा किया, ये समझ गए कि आज अब कुछ बहुत बड़ी घटना मेरे जीवन में घटेगी। कुछ ही दिन बाद जब ये ध्यान कर रहे थे उसी होटल में युक्तेश्वर गिरी जी इनके सामने प्रकट हो गए। जब युक्तेश्वर गिरी प्रकट हो गए तो इन्होंने तो बच्चे के लिए गुरुदेव पकड़ लिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आप वही हैं। बोले हाँ बेटा मैं वही हूँ, ये शरीर मैंने दोबारा से रचा है। और फिर बताया कि भगवान कृष्ण की कृपा से आजकल मैं हिरण्य लोक में हूँ, वहाँ पर पृथ्वी लोक से वो जीवात्माएं जाती हैं जिनको अभी योग साधना और आगे की सीखनी है। तो वहाँ के लोग इस यहाँ के भूतल के लोगों के कंपैरिजन में मेरे टेस्ट के ज़्यादा अनुकूल हैं। तो मुझे वहाँ पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सब ये चीज़ महसूस करते हैं कि हर एक व्यक्ति के हर एक के संग बनती नहीं है। हमको लगता है ऑड मैन आउट, क्योंकि उसकी सोच अलग होती है, सबकी पसंद अलग होती है, सबके संस्कार अलग होते हैं। तो युक्तेश्वर गिरी जी बड़े प्रसन्न दिखे और उन्होंने उस लोक के विषय में कि जो सूक्ष्म लोक है, हिरण्य लोक है, पूरा विस्तार से बताया है, जिसको आप योगी कथामृत में पढ़ सकते हैं, रिसरेक्शन ऑफ श्री युक्तेश्वर गिरी। अद्भुत मैम, आपने जो भी बताया वो बहुत ही अच्छा लगा। आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में बात किया, आपने युक्तेश्वर महाराज के बारे में बात किया, आपने हर एक मतलब ध्यानियों को आप लेके आए हमारे साथ और उनकी एक आत्मकथा हमें बताई। तो मैम अगर मैं देखूं तो ध्यान से सब कुछ होता है, पर आज के जनरेशन में ध्यान का महत्व हमारे लाइफ में कितना है और हम कैसे उसको लेके आ सकते हैं अपने जीवन में? आज के युग में मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। बहुत तेज़ी से हम लोग साइंस की और टेक्नोलॉजी की नई डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। 20-30 साल पहले मोबाइल नहीं था, आज आप देखिए हर 6 महीने बाद एक नया वर्जन हमारे सामने आ रहा है ना। वॉइस कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, आगे आगे थॉट कमांड भी आ जाएगा। हम लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, आगे आगे लाइट फाई भी हो जाएगा, लाइट से भी डाटा ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो सारा ज्ञान अब हम लोगों को सृष्टि या समय या प्रकृति, कुछ भी या परमात्मा, जो भी समझ लीजिए, हमको प्रदान कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ शरीर तो नहीं हैं, हम आत्मा भी हैं। अगर हमारा शरीर नई टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहा है तो हमारी आत्मा को भी उसी तेज़ी से ग्रो करने की ज़रूरत है। आत्मा को जब तक हम नरिश नहीं करेंगे तब तक हमारा बीमारी, हमारा फ्रस्ट्रेशन जो हम एक दूसरे पर निकालते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें समझना है कि हम पहले एक आत्मा हैं, एक डिवाइन लाइट हैं। अगर हम पिरामिड में बैठ कर के बजाय इसके कि इतनी देर हम मोबाइल में गेम्स खेलें, हम उतना समय निकाल लें, पिरामिड में बैठें, किंग्स चैम्बर में बैठें, 40 दिन तक आधा घंटा हम एक समय निर्धारित करके बैठें, और तब हमें पता लगेगा कि शरीर के अंदर कितनी डायमेंशंस हैं हमारे अंदर। हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब जो हमें भौतिक जगत में नहीं मिल पाते, ज्योतिष जगत में थोड़े थोड़े उनके समाधान हमें मिल जाते हैं, लेकिन जब हम ध्यान के जगत में प्रवेश करते हैं और वो भी किंग्स चैम्बर में, पिरामिड के अंदर जब हम बैठते हैं, तो जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है।
जो हमारे मृतक संबंधी हैं हमारा उनसे संपर्क हो जाता है, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे देवी देवता हैं, हमारा उनसे संपर्क हो जाता है। और एक बार जब आपको वो एडिक्शन हो जाता है, मैं कहूँगी, फिर आपको लगता है कि ये ज़िंदगी में हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप अपनी हर सांस की कदर समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप योग को विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि सबसे बड़ी लड़ाई जो ज़िंदगी में हमने लड़ी थी वो ये थी कि जब हमने अपने लिए इस शरीर का निर्माण किया था, जब हमारे पेरेंट्स के बीच में फ़िज़िकल रिलेशनशिप हुई थी, तो करोड़ों अरबों स्पर्म्स दौड़े थे, उनमें से एक हम थे जिन्होंने ओवम के संग मिलकर के अपने लिए इस शरीर का निर्माण किया। और अभी भी जैसे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं, वी आर ए बैटरी ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हर सेल का अपना इंटेलिजेंस है, सेल के अपने पार्ट्स हैं, सबका अपना बिहेवियर है, हमारा डीएनए है। तो जितना जितना हम अपनी बायोलॉजी को समझ रहे हैं, उतना उतना हम अपनी स्पिरिचुअल एंगल को भी समझने की कोशिश करें, तो लाइफ बिकम्स ए फैसिनेटिंग जर्नी। और हमारे अंदर से सारी निगेटिविटी, सारे फियर्स जो हम पैसे में ढूंढते हैं, जो प्रॉपर्टी में हम ढूंढते हैं, गाड़ियों में ढूंढते हैं, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि आई नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर मेडिटेशन, क्योंकि उससे मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, मेरी हीलिंग हो रही है, मैं दूसरों की हीलिंग कर पा रही हूँ, मैं प्लांट्स को अच्छे से नरिश कर पा रही हूँ, मैं नए प्लांट्स उगा पा रही हूँ, मैं नए नए सॉल्यूशन ढूंढ पा रही हूँ। टेक्नोलॉजी में भी, फार्मिंग में भी, म्यूज़िक में भी, हर एंगल में आपको एक पॉजिटिव लाइट का एक्सपीरियंस होने लगता है। फिर जब आप लाइट में आ जाते हैं तो अंधेरा तो अपने आप समाप्त होता है। जैसे हमारे बड़े बच्चे, जब हम लोग बच्चे थे तो कहानी सुनाई जाती थी कि एक बार अंधेरा और प्रकाश दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। अंधेरा बोला, प्रकाश ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, कुछ कीजिए। तो प्रकाश कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं अंधेरा होता क्या है, मैं तो वही चमकता हूँ। तो जब हम अपने को आत्मा के रूप में समझ करके उसे खिलाने लगते हैं तो मृत्यु का डर खत्म, हर तरह के डर हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। और आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिन्हें आप एंजल कहेंगे, जिनको आप देवदूत कहेंगे, जो हमेशा आनंद में रहता है, जिसके अंदर डर होता ही नहीं है, जो जहाँ जाएगा आनंद ही आनंद लेकर के जाएगा, प्रकाश लेकर के जाएगा। वहाँ पर प्रकृति भी उसका साथ देती है। वहाँ अगर सूखा है तो बारिश शुरू हो जाएगी। ये सब आपने अनुभव करके देखा है। प्रार्थना और ध्यान में इतनी शक्ति है कि इस कॉस्मोस के किसी भी एंगल से, किसी भी वो दूरी समाप्त हो जाती है। सूरज की जो किरण है वो दिल्ली में भी है, वो अफगानिस्तान में भी है ना, वो हर जगह जाती है। तो आपको महसूस होता है कि आप और ईश्वर ऐसे हैं जैसे सूरज और सूरज की एक किरण, वी आर वन। तो जो डिस्टेंस है वो तो खत्म हो जाएगा, वो फीलिंग खत्म हो गई तो डर खत्म हो गया, बस आप तो आनंद। जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा है कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते। जो अपने अंदर परम ब्रह्म का अनुभव कर लेता है ना, तो वो चाहे योग करे, चाहे भोग करे, चाहे आप कैफ़े में बैठे हों, चाहे आप मूवी हॉल में बैठे हों, ठीक है, चाहे आप दोस्तों के बीच में हों, चाहे आप जंगल में एकांत में बैठे हों, आपके जो अंदर का आनंद है वो कभी खत्म नहीं होता है ना। आदि शंकराचार्य जी ने यही बात कही है। वो मेडिटेशन में, और ख़ासकर आपको जो प्राइमरी मेडिटेशन है उसमें तो 3 गुना बिल्कुल फास्टेस्ट वे में, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है नोकिया के कंपैरिजन में, उसी तरह से प्राइमरी मेडिटेशन है। आप किंग्स चैम्बर में बैठ जाइए, बहुत जल्दी से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे अंकुरित होती है और आपका जीवन एक आनंद की यात्रा बन जाता है। अद्भुत मैम, आपने ध्यान को एक ऐसा मेडिसिन बना दिया कि एक इंसान ने जब चख लिया तो वो उसका स्वाद कभी भूलेगा ही नहीं। और आपके साथ ये बात करके होली साइंस के बारे में बहुत कुछ और भी जानना है। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, होली साइंस को और अच्छी तरीके से जानेंगे। तब तक आप बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्ते।